अब देखिएगा हम आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 है फाइंड फूरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1/x एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अभी देखिएगा फोर्थ टाइम मैं इसी एक ही तरह का क्वेश्चन करा रहा हूँ। जो एग्जाम्पल नंबर 2 था वो भी 2 बार मैंने एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन में जाकर कराया था, फिर उससे पहले मैंने फिर वो कराया। अब यहाँ पर एक बार फिर मैं ये इसे दोबारा अगेन रिपीट कर रहा हूँ, तो आप ये समझ लीजिएगा कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको क्या होता है 3 स्टेप इसमें जो है वो ध्यान रखने होते हैं। चलिएगा देखिएगा, ये है आप ले रहे हैं साइन ट्रांसफॉर्म, तो ये आंसर में हो जाता है आपका एफ एस ऑफ 1/x एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये हो जाता है आपका इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट साइन पी एक्स अपॉन एक्स एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 डाल लीजिएगा। ये एक काम करिएगा, इसे आई ऐड कर लीजिएगा, आई इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट, या चलो यहीं इसे आई ऐड कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब देखिएगा आई ऐड किया गया है। इन तरह के क्वेश्चन में आपको 2 बार इसका डिफरेंशिएशन करना होता है, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू पी। तो ये हो जाता है हमारा डी आई अपॉन डी पी हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट एक्स मल्टीप्लाई में आ जाएगा, एक्स से एक्स कट जाएगा, ये हो जाता है हमारा cos px अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो जाती है। अब एक बार डिफरेंशिएशन और करिएगा, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू p, ये आपका बनता है d2i अपॉन dt स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट। अब यहाँ पे एक माइनस आ जाता है और आ जाता है आपका x साइन px dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब देखिएगा यहाँ पर स्टेप में वही नोट पॉइंट है जैसा कि मैंने पहले बताया था। अब यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, साइन पी एक्स के साथ जब भी एक्स मल्टीप्लाई में आए तो डिनोमिनेटर वाली टर्म आप नोमिनेटर में बना लीजिएगा, एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करिएगा प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कर दीजिएगा। तो ये हो जाता है हमारा माइनस इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट। इसे हम पढ़ेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब यहाँ हो जाता है साइन पी एक्स डी एक्स। अब 2 टर्म आप बना लीजिएगा, तो ये हो जाता है d2i अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस फर्स्ट टर्म आपकी हो जाती है 0 टू इनफाइनाइट साइन पी एक्स अपॉन एक्स dx बन जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ बन जाएगा माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन 0 से इनफाइनाइट हो जाएगा। यहाँ मेरे से गलत हो गया है, यहाँ माइनस का ए स्क्वायर होगा, माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर भी बाहर डाल देते हैं, कांस्टेंट है। अब हमारे पास बन जाता है साइन पी एक्स अपॉन एक्स एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स। देखिएगा यहाँ पर ये इक्वेशन नंबर 1 आपकी वापस आ गई है। अब ये देखिएगा हमारा फार्मूला पाई बाई 2 का है, ये हो जाता है d2i अपॉन dt स्क्वायर इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 प्लस ए स्क्वायर आई। अब आप चैप्टर नंबर 5 में चलिएगा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट d2i अपॉन dt स्क्वायर माइनस a स्क्वायर i इक्वल टू माइनस का पाई बाई 2 है। इस बार राइट हैंड साइड भी आ चुकी है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन बताया है। CF और PI दोनों वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। एक्सिलरी इक्वेशन इज m स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 0 और ये हो जाता है m इक्वल टू प्लस माइनस a CF हो जाएगा c1 e टू दी पावर 80 80 प्लस c2 e टू दी पावर माइनस 80 CF हो जाता है। अब आप PI की तैयारी करिएगा। अब हम निकाले हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब देखिएगा यहाँ पर माइनस का पाई बाई 2 है तो कांस्टेंट वैल्यू है, आप ऐसे पढ़िएगा माइनस पाई बाई 2 को बाहर कर लीजिएगा और यहाँ डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और यहाँ पढ़ लीजिएगा ई टू दी पावर 0t है ना, ई टू दी पावर p पढ़ लीजिएगा। अब याद कीजिएगा PI का फार्मूला ई टू दी पावर में p का कोएफिशिएंट 0 है वो डाल देंगे आप, तो ये हो जाएगा माइनस पाई बाई 2 1 अपॉन 0 माइनस ए स्क्वायर ई टू दी पावर 0t। तो यहाँ से PI की वैल्यू आपकी आ जाती है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई बाई पाई अपॉन 2 ए स्क्वायर। सॉल्यूशन फॉर आई के लिए सॉल्यूशन हो जाता है हमारा CF प्लस PI। CF और PI को आप ऐड कर लेते हैं तो आई इक्वल टू बनता है आपका c1 e टू दी पावर ab प्लस c2 e टू दी पावर माइनस ab प्लस पाई अपॉन 2 ए स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 3 डाल दीजिएगा। अब यहाँ पर 2 आपके आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, एक आपका c1 है और एक c2 है। चलिएगा c1 c2 की तैयारी करिएगा। पहले चलिएगा बाय इक्वेशन 1। जब आप इक्वेशन नंबर 1 से चलते हैं t इक्वल टू 0 रखते हैं तो साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाती है, पूरी टर्म आपकी 0 हो जाएगी, i इक्वल टू 0 हो जाता है। इसे यूज कर दीजिएगा, यूज इन इक्वेशन 3।
जब आप इक्वेशन नंबर 3 का यूज़ करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो आपको वैल्यू मिल जाएगी C1 + C2 = -π/2a², और ये इक्वेशन नंबर आपकी 4 हो जाती है। तो C1 + C2 आपका आ चुका है। अब देखिएगा एक टर्म और लेने चलते हैं। अब आप इक्वेशन नंबर 2 की तरफ देखिएगा। इक्वेशन नंबर 2 में di/dt पड़ा हुआ है, एक वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 2 से निकालिएगा, p = 0 बाई इक्वेशन 2, ये बन जाता है आपका di/dt 0 to ∞ dx/x² + a², तो ये हो जाएगा 1/a tan इनवर्स x/a, और लिमिट हो जाएगी 0 से ∞, तो आपकी di/dt की वैल्यू आ जाएगी π/2a एट, और ये वैल्यू आई है p = 0 पर। अब आपको di/dt की जरूरत है। इक्वेशन नंबर 3 में चलिएगा, बाई इक्वेशन 3, यहाँ से जब आप di/dt निकालते हैं तो ये आ जाता है ac1 e⁴ ac2 e⁻ab। अब ये वैल्यू आपके पास आ चुकी है, ठीक है। अब यहाँ से देखिएगा, कंडीशन अप्लाई करिएगा, ये वैल्यू आपकी π/2 है, ये हो जाएगा ac1 - ac2 बन जाता है, तो c1 - c2 = बन जाता है π/2a², इक्वेशन नंबर 5। अब आप दोनों इक्वेशन को सॉल्व करिएगा, सॉल्व इक्वेशन 4 एंड 5। C1 + C2 देखिएगा, अगर मैं दोनों को जोड़ देता हूँ तो 2c1 = 0 आएगा, c1 = 0 बन जाएगा, c1 की वैल्यू का वापस रखता हूँ यहाँ पर, तो c2 = बन जाता है -π/2a²। अब चलिएगा बाई इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 से आपकी वैल्यू बन जाती है i = c2 की वैल्यू आ चुकी है, तो यहाँ पर जो है π/2a² हम कॉमन ले लेंगे, और ये बन जाता है 1 - e⁻−ab। अभी आपकी साइन ट्रांसफॉर्मेशन आ चुकी है, ये आ चुका है fx ऑफ 1/x x² + a² = आ जाता है π/2a², 1 - e⁻−ab। इस तरह से आपका आंसर आ जाता है, ठीक है। अब ये 4 क्वेश्चन मैंने जैसे बिल्कुल एक जैसे करे हैं, तो इसकी आपको मुझे लगता है कि प्रैक्टिस अच्छे से हो जानी चाहिए। अब आगे जितने भी क्वेश्चन एक्सरसाइज में एग्जाम्पल में होंगे, मैं हिंट दे करके उन्हें जो है आपको होमवर्क के लिए दे दूंगा। अब आपका भी फर्ज बनता है कि इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। अब ये है, देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 8, अभी मैंने एग्जाम्पल नंबर 5 आपको बताया था, 6 7 जो है, सॉरी 4 बताया था, 3 सॉरी, तो बीच के जो एग्जाम्पल हैं वो वही मेथड के हैं, बस जैसे हमने x और p को आप इंटरचेंज कर दीजिएगा, वो इन्वर्जन फार्मूले के हैं। बाकी क्वेश्चन करने का एक ही तरीका है, जैसे कि क्वेश्चन अभी तक आपके चल रहे हैं वैसे क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही बताया था कि 7-8 क्वेश्चन है। आप देखिएगा, फाइंड फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e⁻⁻ का mod x, ये सिंपल इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, इसमें कोई ट्रिक नहीं है। आप सबसे पहले आप mod x की डेफिनेशन डालिएगा। अब आप ये कर लेते हैं, लेट fx = हो जाता है आपका e⁻⁻ mod x, चूंकि डेफिनेशन आपकी कहती है mod x का मतलब है mod x - 0। अब यहाँ पर आपकी दो वैल्यू हो जाती है, एक -x हो जाती है if x <= 0, दूसरी +x हो जाती है if x <= 0। तो आपका जो फंक्शन है वो दो वैल्यू ले लेता है। अब यहाँ देखिएगा x <= 0 पर माइनस का x रख रहा है, तो e⁻x हो जाता है if x <= 0, और यहाँ e⁻−x हो जाता है if x <= 0। अब फंक्शन आपका बन चुका है। अब आप इसे फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कीजिएगा। अब आपका होता है फूरियर ऑफ fx = इंटीग्रेशन -∞ से ∞ fx e⁻−ipx dx। आप दो लिमिट में तोड़िएगा, -∞ से 0 जा रहा है, ये कंडीशन अप्लाई होती है, तो e⁻x e⁻−ipx dx, फिर आप 0 से ∞ जाते हैं, fx की वैल्यू e⁻−ix हो जाती है, e⁻−ipx dx हो जाता है, तो ये हो जाता है -∞ से 0 e⁻, यहाँ देखिएगा x हम कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाता है 1 - ipx dx, ठीक है। और ये जो है यहाँ पर प्लस, यहाँ हो जाता है हमारा 0 to ∞ e⁻ कॉमन ले लेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 1 + ipx dx। अब आप इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं, तो e⁻1 - ipx अपॉन 1 - ip, लिमिट -∞ से 0 प्लस, अब यहाँ हो जाता है e⁻−1 + ipx अपॉन माइनस का 1 + ip हो जाएगा, लिमिट हो जाएगी 0 से ∞। अब आप वैल्यू चलिएगा, अपर लिमिट देखिएगा e⁻0 1 हो जाएगा,
तो ये हो जाता है 1/1 माइनस आई पी, नीचे वाली लिमिट में माइनस इनफाइनाइट जब डलेगा तो e टू दी पावर माइनस इनफाइनाइट की वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी कि माइनस का 0। यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे e टू दी पावर माइनस इनफाइनाइट इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिएगा अपर लिमिट आपको 0 देगी, माइनस है पहले से लग रहा है, e टू दी पावर 0 करेंगे तो 1 हो जाएगा, लोअर लिमिट से पहले माइनस लगेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाता है 1/1 प्लस आई पी। अब ये आपका बन जाता है 1 माइनस 1/1 आई पी अपॉन 1/1 प्लस आई पी। तो ये हो जाता है 1 प्लस आई पी अपॉन 1 माइनस आई पी, और नीचे हो जाता है 1 प्लस पी स्क्वायर। ऊपर आपका आई पी कट जाता है और आपका आंसर तैयार हो जाता है 2/1 प्लस पी स्क्वायर। इस तरह से आपका फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो तैयार हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 9 में, एग्जाम्पल नंबर 9 में है फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म, फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू दी पावर माइनस ax अपॉन x। देखिएगा आप इसकी फूरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन लेने जा रहे हैं तो आपका हो जाता है fs ऑफ e टू दी पावर माइनस ax अपॉन x। ये आपका फार्मूला हो जाएगा 0 टू इनफाइनाइट e टू दी पावर माइनस ax अपॉन x, और यहाँ हो जाता है साइन पी एक्स डी एक्स इक्वल टू से आई टाइप कर लीजिएगा इक्वेशन नंबर 1। अब ये पोजीशन ऐसी है, इस समय 3 फंक्शन है तो आप यहाँ इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, फिर वैसी तरह का अपनाइए, आप पी के रेस्पेक्ट पर डिफरेंशिएशन करिएगा, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू पी। जब आप पी के रेस्पेक्ट पर डिफरेंशिएशन करते हैं तो डी आई अपॉन डी बी, साइन पी एक्स का कॉस पी एक्स हो जाएगा, एक्स मल्टीप्लाई में आ जाएगा, एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा 0 टू इनफाइनाइट e टू दी पावर माइनस ए एक्स कॉस पी एक्स डी एक्स। अब देखिएगा यहाँ पर आप डी आई अपॉन डी की वैल्यू आप ले चुके हैं, तो यहाँ पर आप फार्मूला अप्लाई करने वाले हैं 12, फार्मूला डायरेक्ट लगाइएगा, चूँकि इंटीग्रेशन अगर e टू दी पावर ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स होता है तो आपका फार्मूला होता है e टू दी पावर ए एक्स ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स, और नीचे हो जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और प्लस इंटीग्रेशन का कांस्टेंट आपका सी आ जाता है। अब देखिएगा इस वाले फार्मूले को आप यहाँ अप्लाई कीजिएगा, जब इस वाले फार्मूले को आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो देखिएगा ए की जगह तो आप माइनस का पी की जगह, ए की जगह तो आप माइनस का ए रखने वाले हैं, और बी की जगह आप प्लस का पी रखने वाले हैं। सॉरी, फार्मूला मैंने गलत लिख दिया है, यहाँ फार्मूला कॉस का है तो यहाँ हो जाता है कॉस बी एक्स हो जाएगा, यहाँ पर मेरी टर्म गलत हो रही है, प्लस आएगा इसमें, तो ये हो जाता है a cos bx प्लस b, और यहाँ हो जाता है sin bx। मैंने गलती से साइन वाला फार्मूला लिख दिया था, अब ये वाला फार्मूला आप यहाँ अप्लाई करिएगा। अब तो आपका डी आई अपॉन डी पी, डी आई अपॉन डी पी ए की जगह आप देख लीजिएगा माइनस ए रखने जा रहा है तो e टू दी पावर माइनस का ए एक्स हो जाता है, e टू दी पावर माइनस ए एक्स हो जाता है, यहाँ हो जाता है माइनस ए कॉस पी एक्स हो जाता है प्लस पी साइन पी एक्स आ जाएगा, और अपॉन में आ जाता है हमारा ए स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर बन जाता है। इंटीग्रेशन की लिमिट हमारी 0 टू इनफाइनाइट है, जब आप अपर लिमिट रखते हैं तो e टू दी पावर माइनस इनफाइनाइट ये 0 हो जाएगा, लोअर लिमिट अगर आप रखते हैं तो e टू दी पावर 0 1 होगी, साइन 0 0 होगा, कॉस 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, लेकिन प्लस में a अपॉन आपको बनेगा ए स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, तो यहाँ पर डी आई अपॉन डी पी इक्वल टू ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर बनता है। अब आप इसका इंटीग्रेशन कर दीजिएगा, इंटीग्रेट विद रेस्पेक्ट टू पी, तो आई जी इक्वल टू ए भी कट जाएगा आपका, ये हो जाएगा tan इनवर्स पी अपॉन ए प्लस सी, इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पर एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट आपका सी आ चुका है, सी की वैल्यू निकालने चलते हैं, इक्वेशन नंबर 1 की हेल्प लीजिएगा। बाई इक्वेशन 1 एट p इक्वल टू 0, देखिएगा जब p 0 रखते हैं तो साइन 0 0 हो जाता है, सारी वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी, i इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को 2 में रख दीजिएगा, बाई इक्वेशन 2 i की वैल्यू हमारी 0 हो जाती है, tan इनवर्स 0 0 हो जाता है, c इक्वल टू भी हमारा 0 हो जाता है, पुट इन इक्वेशन 2। अब इसे इक्वेशन नंबर 2 में डाल दीजिएगा, तो i इक्वल टू आपका आंसर बन जाता है tan इनवर्स p अपॉन a, तो ये आपका आ जाता है साइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e टू दी पावर माइनस ए एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स p अपॉन a, और इस तरह से आपकी साइन ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो तैयार हो जाती है। अब देखिएगा यहाँ पर आप एग्जाम्पल नंबर 13 करने जा रहे हैं, बीच का एग्जाम्पल आप खुद करेंगे, सिंपल से क्वेश्चन है। एग्जाम्पल नंबर 13 में फाइंड फूरियर साइन एंड कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x टू दी पावर m-1।
एक्स टू दी पावर एम माइनस वन की आपको दोनों ट्रांसफॉर्मेशन लेनी है, साइन ट्रांसफॉर्मेशन भी लेनी है, कॉस ट्रांसफॉर्मेशन भी लेनी है। इसके सॉल्यूशन करने के लिए हम हेल्प लेंगे बीएससी पार्ट वन की। बीएससी पार्ट वन का मुझे गामा फंक्शन इसमें चाहिए, सही है। तो ना तो मैं साइन ट्रांसफॉर्मेशन लूँगा ना मैं कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन लूँगा, मैं तो इंटीग्रेशन की लिमिट 0 से इनफाइनाइट डाल करके e टू दी पावर माइनस का आई पी एक्स डाल दूंगा। और जब e टू दी पावर माइनस आई पी एक्स को बोलूँगा तो रियल और इमेजिनरी पार्ट जब मेरे आ जाएंगे तो एक मेरी कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन बन जाएगी और एक मेरी ये साइन ट्रांसफॉर्मेशन बन जाएगी। इस समय जो मेथड मैं यूज़ करने वाला हूँ, ये पीछे में सबसे जो पहली वाली वीडियो थी उसके एग्जाम्पल नंबर 5 में भी यही मेथड जो है अप्लाई किया गया था। तो आप ये समझिएगा, इस क्वेश्चन को हम दूसरी बार अब करने जा रहे हैं। आंसर में देखिएगा लेट नहीं लिखिएगा, चूंकि इंटीग्रेशन आप लीजिएगा, इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट, ये फंक्शन लीजिएगा x टू दी पावर m माइनस वन और यहाँ डाल दीजिएगा e टू दी पावर माइनस का आई पी एक्स डी एक्स। अब ये इंटीग्रेशन आप लेने जा रहे हैं, इस इंटीग्रेशन लेने के लिए आप बीएससी पार्ट वन का फार्मूला यूज़ कीजिएगा गामा फंक्शन का। e टू दी पावर माइनस आई पी एक्स आ चुका है, x टू दी पावर में m माइनस वन है, तो ये हो जाएगा गामा m अपॉन कांस्टेंट आपका आई पी है, तो आई पी की पावर m हो जाएगी। अब अपॉन में जो आई पी है उसे सॉल्व करने के लिए आप बीएससी पार्ट वन की हेल्प लीजिएगा ट्रिग्नोमेट्री की। तो ये हो जाता है आपका गामा m अपॉन पी टू दी पावर m आई टू दी पावर हो जाता है माइनस का m। अब चूंकि i को आप लिख सकते हैं cos पाई बाई टू प्लस आई साइन पाई बाई टू लिख सकते हैं, ये हो जाता है e टू दी पावर आई पाई बाई टू। तो आपकी वैल्यू बन जाएगी गामा m अपॉन पी टू दी पावर m, तो ये बन जाता है आपका e टू दी पावर आई पाई बाई टू होल पावर माइनस m। ये बन जाता है आपका गामा m अपॉन पी टू दी पावर m e टू दी पावर माइनस आई m पाई बाई टू बन जाता है, ठीक है ना। अब आप इधर खोल दीजिएगा, इधर e की पावर माइनस एक्स खोल दीजिएगा, 0 टू इनफाइनाइट x टू दी पावर m माइनस वन कॉस पी एक्स माइनस आई साइन पी एक्स डी एक्स इज इक्वल टू गामा m अपॉन पी टू दी पावर m। अब ये आपका हो जाता है फार्मूला cos m पाई बाई टू माइनस आई साइन m पाई बाई टू। अब यहाँ पर कर लीजिएगा आप इक्वेट आर पी एंड आई पी। अब जब यहाँ से आप रियल और इमेजिनरी पार्ट लेंगे, जब आप रियल पार्ट लेंगे तो कॉस आपको मिल जाएगा, ये कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन बन जाएगी, और इमेजिनरी पार्ट में माइनस दोनों तरफ से कट जाएगा, ये आपकी एक्स टू दी पावर m माइनस वन की साइन ट्रांसफॉर्मेशन बन जाएगी, और इस तरह से आपका आंसर जो है वो तैयार हो जाएगा। अब देखिएगा एग्जाम्पल नंबर हम 14 कर रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 14 में फाइंड फूरियर साइन एंड कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e टू दी पावर ax प्लस e टू दी पावर माइनस ax अपॉन e टू दी पावर पाई एक्स माइनस e टू दी पावर माइनस पाई एक्स। ये जो फंक्शन आपको दिया गया है, आप इसकी साइन ट्रांसफॉर्मेशन भी लेने जा रहे हैं, कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन भी लेने जा रहे हैं। इस वाले फार्मूले को आप स्पेशली ध्यान रखेंगे, यहाँ पर मैंने नोट पॉइंट लिखा हुआ है, देखिएगा नोट पॉइंट में दो फार्मूले लिखे हुए हैं। ये दो फार्मूले आपने आज तक की पढ़ाई में कहीं भी नहीं पढ़े हैं। ये जब बीएससी फाइनल में जाकर के आप कॉम्प्लेक्स एनालिसिस बुक पढ़ेंगे, उसमें एक चैप्टर आएगा कंटूर इंटीग्रेशन, ठीक है, कंटूर का चैप्टर आएगा, उसमें इंटीग्रेशन करना सिखाया जाता है। यानी कि आप ये समझिएगा, यहाँ पर बीएससी सेकेंड ईयर तक भी कुछ इंटीग्रेशन के क्वेश्चन जो है वो अनसोल्व रह जाते हैं, उन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम बीएससी फाइनल में जाते हैं। आप इस वाले क्वेश्चन को करते समय इन दो फार्मूले का ध्यान रखिएगा। देखिएगा दोनों इंटीग्रेशन मेरे सेम है, लिमिट 0 टू इनफाइनाइट है, नीचे वाली डिनोमिनेटर दोनों का सेम है। अगर ऊपर माइनस होता है तो आंसर 1/2 tan a/2 है, और ऊपर प्लस होता है तो आंसर 1/2 sec a/2 है। अब इसमें दो ट्रांसफॉर्मेशन है, एक मैं खुद करूँगा और एक आपकी होमवर्क में चली जाएगी। एक फार्मूला आपका tan में चला जाएगा, दूसरा फार्मूला आपका sec में चला जाएगा। अब आंसर में देखिएगा, सबसे पहले मैं लेता हूँ साइन ट्रांसफॉर्मेशन। हम लेने जा रहे हैं fs और e टू दी पावर ax प्लस e टू दी पावर माइनस ax अपॉन e टू दी पावर पाई एक्स माइनस e टू दी पावर माइनस पाई एक्स। अब आप इसकी साइन ट्रांसफॉर्मेशन लेने जा रहे हैं, तो ये हो जाता है इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट e टू दी पावर ax प्लस e टू दी पावर माइनस ax e टू दी पावर पाई एक्स माइनस e टू दी पावर माइनस पाई एक्स, और यहाँ हो जाता है साइन px dx। अब देखिएगा, आप फार्मूला अगर लेने जा रहे हैं तो जो फार्मूले नोट में नंबर 1 नंबर 2 लिखे गए हैं उसमें e टू दी पावर के अलावा कोई वैल्यू आपको नहीं चाहिए। आप बीएससी पैटर्न में जाकर के ट्रिग्नोमेट्री लेकर साइन px को खोल दीजिएगा। आपका बनता है 0 टू इनफाइनाइट e टू दी पावर ax प्लस e टू दी पावर माइनस ax अपॉन e टू दी पावर पाई x माइनस e टू दी पावर माइनस पाई x। अब यहाँ साइन पी एक्स को आप खोल देते हैं, e टू दी पावर आई पी एक्स माइनस e टू दी पावर माइनस आई पी एक्स अपॉन 2 dx।
यहाँ अपॉन का 2i रह गया, 1/2i बाहर हो जाता है, ये 1/2i आप बाहर ले जाते हैं। जब ऊपर वाले न्यूमरेटर की आप मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर में जाकर के तो 4 टर्म होगी आपकी, 4 टर्म आएगी। उन 4 टर्म में 2 का पेयर इस तरह से एडजस्ट करिएगा कि मेरा फार्मूला नंबर 1 इस समय बनने वाला है, फार्मूला नंबर 1 और 2 में से कोई सा एक जो है बन जाएगा। अब यहाँ देखिएगा ये हो जाता है इंटीग्रेशन 0 to इनफाइनाइट, यहाँ पर मल्टीप्लाई करिएगा e टू दी पावर यहाँ पर a प्लस आई पी इंटू एक्स बैठता है। और देखिएगा जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पर ये e टू दी पावर ax बैठता है, यहाँ a प्लस आई पी हो जाता है। अब फार्मूला अप्लाई करने के लिए देखिएगा ये e टू दी पावर है, वही e टू दी पावर होनी चाहिए, लेकिन साथ में क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। तो अब हम यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो दूसरी टर्म में माइनस आ जाएगा, इस वाली टर्म की मल्टीप्लाई इसके साथ करिएगा तो ये माइनस हो जाता है, माइनस e टू दी पावर माइनस कॉमन हो जाएगी a प्लस आई पी एक्स अपॉन e टू दी पावर पाई एक्स माइनस e टू दी पावर माइनस पाई एक्स डी एक्स प्लस। अब देखिएगा सेकंड टर्म, अभी 2 टर्म और बची हुई है। यहाँ देखिएगा इसकी जब यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to इनफाइनाइट। अब इसकी मल्टीप्लाई आप पहले इसके साथ करिएगा तो यहाँ पर हो जाता है e टू दी पावर a प्लस आई पी एक्स हो जाएगा। अब ये इसकी मल्टीप्लाई आपने इसके साथ करी है तो यहाँ पर माइनस है, माइनस में यहाँ पर बाहर ले लेता हूँ। अब जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो e टू दी पावर में से माइनस कॉमन ले लूँगा, लेकिन कोफिशिएंट जो टर्म आएगी वो प्लस की आएगी, बाहर माइनस लिया जा चुका है तो यहाँ e टू दी पावर माइनस कॉमन आ जाएगा, ये बन जाएगा a माइनस आई पी एक्स और अपॉन e टू दी पावर पाई एक्स माइनस e टू दी पावर माइनस पाई एक्स डी एक्स। यहाँ देखिए मेरे से थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, जब इस वाली टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ e टू दी पावर a माइनस आई पी बनेगा। अब यहाँ देख लीजिएगा इसकी वैल्यू को और इस वाली वैल्यू को आपस में मैच कर लीजिएगा, आपका फार्मूला 1/2 tan a/2 बन चुका है। यहाँ a की जगह a प्लस आई पी आ जाएगा तो ये हो जाएगा 1/2i 1/2 tan, ये बनेगा a प्लस आई पी अपॉन 2 माइनस का 1/2, ये आपका बन जाएगा tan a माइनस आई पी अपॉन 2, 1/2 को आप बाहर ले आएंगे तो 1/4i बन जाएगा। अब यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करनी शुरू कर दीजिएगा, साइन a प्लस आई पी अपॉन 2 कॉस a प्लस आई पी अपॉन 2 माइनस यहाँ हो जाता है साइन a माइनस आई पी अपॉन 2 कॉस a माइनस आई पी अपॉन 2। अब देखिएगा एल्सियम ले लीजिएगा, 1/2i आप बाहर रखिएगा, यहाँ एल्सियम आप ले लेते हैं तो ये हो जाता है साइन a प्लस आई पी अपॉन 2 कॉस a माइनस आई पी अपॉन 2, यहाँ हो जाता है माइनस साइन a माइनस आई पी अपॉन 2 और कॉस a प्लस आई पी अपॉन 2, एक 2 में यहाँ अंदर लाया हूँ तो ये हो जाता है 2 कॉस a प्लस आई पी अपॉन 2 कॉस a माइनस आई पी अपॉन 2। अब ये मेरी वैल्यू आ जाती है। अब ऊपर वाली टर्म को न्यूमरेटर में आप ध्यान से देखिएगा, न्यूमरेटर में आपका फार्मूला तैयार है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी आपका तैयार है। तो ये 1/2i, ये फार्मूला आपका साइन ए माइनस बी का हो जाता है तो आपकी वैल्यू बन जाती है a प्लस आई पी बाई 2 माइनस a माइनस आई पी बाई 2 बन जाता है। नीचे आपका 2 कॉस ए कॉस बी तैयार है, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, तो यहाँ हो जाता है कॉस a प्लस बी बनेगा तो ये हो जाएगा a प्लस आई पी बाई 2 प्लस a माइनस आई पी बाई 2 प्लस कॉस a प्लस आई पी बाई 2 माइनस a माइनस आई पी बाई 2। नीचे फार्मूला बन चुका है। अब ये हो जाता है 1/2i। अब साइन ऊपर देखिएगा a तो कैंसिल हो जाएगा, साइन के आगे आई पी बन जाएगा और यहाँ पर बन जाएगा कॉस, यहाँ पर a बन जाता है और प्लस यहाँ a कट जाएगा तो यहाँ बन जाता है कॉस आई पी। अब बीएससी पैटर्न के अकॉर्डिंग इसे हाइपरबोलिक में चेंज कर दीजिएगा, ये हो जाता है 1/2i, ये हो जाता है हमारा आई साइन हाइपरबोलिक p कॉस a प्लस कॉस हाइपरबोलिक p। अब यहाँ बीएससी पैटर्न लग जाता है, आई से आई कैंसिल हो जाता है, अब ये बन जाता है 1/2 साइन हाइपरबोलिक p अपॉन कॉस a प्लस कॉस हाइपरबोलिक p। इस तरह से आपका आंसर आ जाता है और सेकंड पार्ट जो है वो आप इसी तरह से जो है वो कर सकते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 16 है, फाइंड फूरियर साइन एंड कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्स की साइन और कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन निकालनी है। साइन और कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन जब लेते हैं तो 0 से इनफाइनाइट आती है लिमिट,
और साइन और कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन में फंक्शन एक्स के साथ साइन और कॉस मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन इनफाइनाइट पर ये मामला गड़बड़ करते हैं, तो आप इधर से हट जाइएगा और बीएससी पार्टमेंट की हेल्प लीजिएगा। ठीक है, आप ना तो साइन ट्रांसफॉर्मेशन लीजिएगा ना आप कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन लीजिएगा। अब आंसर में आप ये लिखिएगा, चूंकि इंटीग्रेशन 0 से इनफाइनाइट लीजिएगा, फंक्शन एक्स उठाइएगा और यहाँ डाल दीजिएगा e टू दी पावर माइनस आई पी एक्स और डी एक्स। अब यहाँ पर बीएससी पार्टमेंट का गामा फंक्शन लगाइएगा, x की पावर यहाँ 1 है तो यहाँ गामा में 2 हो जाएगा, कांस्टेंट आपका ip है तो ये हो जाएगा आपका ip का होल स्क्वायर। यहाँ से आपका ip का होल स्क्वायर हो जाएगा तो ये हो जाएगा 0 टू इनफाइनाइट x, ये बन जाता है cos px माइनस आई साइन px dx इक्वल टू गामा 2 की वैल्यू फैक्टोरियल 1 यानी कि 1 हो जाएगा, आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 हो जाएगी तो ये हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन पी स्क्वायर इक्वेट RP एंड IP। अब इसका आप रियल और इमेजनरी पार्ट, अगर रियल पार्ट लेते हैं तो वो आपको कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन मिल जाएगी, अगर आप इसका इमेजनरी पार्ट लेते हैं तो आपको वो साइन ट्रांसफॉर्मेशन की वैल्यू जो है वो मिल जाती है। अब देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 20 है, एग्जाम्पल नंबर 20 में है फाइंड fx। आप fx आपसे पूछा जा रहा है इज fcp इक्वल टू p टू दी पावर n e टू दी पावर माइनस ap। यहाँ देखिएगा कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन आपको मिली हुई है, कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन की वैल्यू मिली हुई है और आपसे fx पूछा जा रहा है, तो यानी कि आप कोसाइन का इन्वर्जन फार्मूला यूज़ करने जा रहे हैं। मैं बुक से नहीं कराऊंगा, इसे बुक का मेथड में बदल दूंगा, यानी कि अब हम लेंगे बाई कोसाइन इन्वर्जन। कोसाइन इन्वर्जन फार्मूला में अप्लाई करते हैं तो हमारी फार्मूला होता है fx इक्वल टू 2/पाई आ जाता है, इंटीग्रेशन 0 से इनफाइनाइट हो जाता है, यहाँ हो जाता है fcp और यहाँ हो जाता है cos px dt। अब देखिएगा यहाँ से fx इक्वल टू हो जाता है 2/पाई इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट fcp की आप वैल्यू रखने जा रहे हैं p टू दी पावर n e टू दी पावर माइनस ap cos px dx। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिएगा, अब यहाँ पर तीन फंक्शन बन चुके हैं, p टू दी पावर n e टू दी पावर माइनस ap cos px dx। अब यहाँ पर आप किसी भी तरह से इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं, अब मैं इसे बीएससी पार्टमेंट के गामा फंक्शन में जो है कन्वर्ट करने जा रहा हूँ। cos px है ना, cos px को e टू दी पावर माइनस आई पी एक्स लिख लीजिए और उसका रियल पार्ट डाल देंगे। ये वाला जो मेथड है मेरा बुक से चेंज है, ये छोटा मेथड होता है। आप इसे fx को ऐसे लिखिएगा, fx इक्वल टू बाहर डाल दीजिएगा rp और ये हमारा इंटीग्रेशन चल रहा है 2/पाई 0 टू इनफाइनाइट, यहाँ हो जाता है p टू दी पावर n e टू दी पावर माइनस का ap, यहाँ सॉरी dx नहीं है, यहाँ dp होगा क्योंकि इन्वर्जन फार्मूला लगा रहे हैं हम, तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ e टू दी पावर माइनस आई पी एक्स dp। अब जब मैं इसका रियल पार्ट लूँगा तो मुझे यहाँ पर cos मिल जाएगा, तो यहाँ पर चल जाता है rp और 2/पाई इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट, ये हो जाता है p टू दी पावर n हो जाता है e टू दी पावर माइनस, ये बन जाता है a प्लस आई पी और सॉरी यहाँ पर p कॉमन आएगा, ये बनता है a प्लस आई एक्स और यहाँ बन जाता है dt और बाहर p आ जाता है। यहाँ देखिएगा इंटीग्रेशन p के रेस्पेक्ट में, तो वेरिएबल आपका p और s कांस्टेंट है। अब यहाँ पर आप बीएससी पार्टमेंट का गामा फंक्शन अप्लाई करने वाले हैं, p की पावर n है, a जोड़ दीजिएगा तो ये हो जाता है rp ऑफ 2/पाई, ये आपका गामा n प्लस 1 हो जाएगा और ये कांस्टेंट आपका है, तो आपको वैल्यू मिल जाएगी a प्लस आई एक्स टू द पावर n प्लस 1। गामा n प्लस 1 को आप फैक्टोरियल n में तोड़ देंगे, यहाँ पर n जो है वो कहाँ नहीं है, लेकिन उसे कहना चाहिए कि n जो है हमारा नेचुरल नंबर है। ठीक है ना, ये उसे कहनी चाहिए यहाँ बात। अब a प्लस आई एक्स है, आप लैट करेंगे a इक्वल टू आप r cos थीटा लैट करेंगे और x इक्वल टू लैट करेंगे आप r sin थीटा। अब यहाँ से a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपकी r स्क्वायर हो जाएगी, जब आप डिवाइड करेंगे तो tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा x अपॉन a, यहाँ से r और x का रिलेशन हो जाएगा, तो ये हो जाता है आपका rp ऑफ 2/पाई है, ये फैक्टोरियल n हो जाएगा। यहाँ पर आप जब वैल्यू डालेंगे तो आपको r टू दी पावर n प्लस 1 मिल जाएगी और ब्रैकेट में मिल जाएगा cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होल पावर n प्लस 1। अब ये आपका rp ऑफ 2/पाई फैक्टोरियल n अपॉन r टू दी पावर n प्लस 1 है, ये आपकी वैल्यू cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये e टू दी पावर आई थीटा हो जाएगा, ऊपर लेकर के जाएंगे तो e टू दी पावर माइनस आई थीटा हो जाएगा, है ना, e टू दी पावर। अब ये e टू दी पावर आई थीटा है और बाहर पावर में n प्लस 1 है, तो e टू दी पावर आई n प्लस 1 थीटा हो गया, ऊपर आप ले जाइएगा इसे, तो e टू दी पावर हो जाता है माइनस आई n प्लस 1 थीटा। अब इधर हमारा fx चल रहा है, इसका रियल पार्ट ले लीजिएगा 2/पाई आ जाएगा,
फैक्टोरियल n आ जाएगा, r टू दी पावर n प्लस 1 आ जाएगा और रियल पार्ट में मिलेगा आपको cos n प्लस 1 थीटा। ठीक है ना। अब r आपका बुक में नहीं था, थीटा भी आपने लेट करा था, तो आप दोनों की वैल्यू आप लिखने जा रहे हैं। आप कंडीशन लगा दीजिएगा वेयर r इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ से थीटा की वैल्यू देख लीजिएगा, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x अपॉन a। ये जिस मेथड से मैंने क्वेश्चन करा है ये इसका सबसे छोटा मेथड है। ठीक है। अब आप इसके सारे एग्जाम्पल आप निपटा सकते हैं, बुक में जितने भी एग्जाम्पल है वो सारे आप कर सकते हैं। अब इसकी एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में बताई जाएगी और 20 से 25 मिनट का काम अभी और है। उसमें सिर्फ ये एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है उसमें ये बताए जाएंगे कौन सा क्वेश्चन कौन से एग्जाम्पल से मैच करता है। बाकी सारे क्वेश्चन जो है आपके हो चुके होंगे, तो कल जो है फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन हमारी खत्म हो जाएगी।